Hello and very good morning, dear students. I hope you all are fine. Welcome to your IT class. In the last lecture, we were discussing chapter 12, email and Google Drive. In that, we have discussed advantages of Google Drive and how to open the Google Drive and uploading file or folder. I hope all those topics are clear to you. If they are not clear, please go and watch that video again. So today we will continue further and discuss the topic ऑर्गेनाइजिंग फाइल एंड फोल्डर इन गूगल ड्राइव. गूगल ड्राइव में फाइल्स और फोल्डर्स को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे हम डिस्कस करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. Folders help you to organize the files in Google Drive, so they are easier to find when we need them. Most folders contain files and folders. हम Google Drive में folders easily अपने प्रिपेयर कर सकते हैं और उसमें अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं. बिकॉज अगर फाइल्स हमारी जो फोल्डर में स्टोर होंगी तो जब हमें उनकी नीड है तो ईजिली हम ओपन कर सकते हैं. सो फर्स्टली लेट अस डिस्कस हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर. फोल्डर क्रिएट कैसे करेंगे? जस्ट सी द इमेज विच इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन एंड कीप लिसनिंग टू मी केयरफुली. वॉट वी हैव टू डू इज क्लिक ऑन न्यू बटन. आप देखिए जो ब्लू कलर में ऊपर हाईलाइटेड बटन है वो न्यू बटन है. हमारे जो इमेज में दिख रहा है हमने उस पर क्लिक करना है. एक ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारे सामने प्रेजेंट होगा जैसे आपकी इमेज में दिख रहा है. उस ड्रॉप डाउन मेन्यू में सबसे पहला ही ऑप्शन होगा फोल्डर का. हम उसे सेलेक्ट कर देंगे, क्लिक करेंगे और हमारा फोल्डर बॉक्स अपीयर हो जाएगा. सो व्हाट वी हैव टू डू इज क्लिक ऑन द न्यू बटन, अ ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स एंड क्लिक ऑन फोल्डर. So a new folder box appears. Type the name of the folder. वहाँ पे आपको जो इमेज देख रही है उसमें हम क्या करेंगे, फोल्डर का नेम टाइप कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल हमने टाइप किया यहाँ पर IT Planet एंड आफ्टर टाइपिंग द नेम विल क्लिक ऑन क्रिएट. जैसे ही हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे हमारा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा. इमेज देखिए नीचे वाली, अ न्यू फोल्डर इज क्रिएटेड इन गूगल ड्राइव. जो हाईलाइटेड ब्लू कलर का फोल्डर है वो हमारा क्रिएट हो गया एंड दैट इज न्यू फोल्डर विद नेम IT Planet. IT Planet उसका नेम जो हमने उसको दिया वो हमारा फोल्डर क्रिएट हो गया. उसमें हम इजीली अपनी फाइल मूव कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं. सो इन दिस वे वी क्रिएट फोल्डर. नाउ वी विल स्टडी दैट हाउ कैन वी मूव अ फाइल इन अ फोल्डर. कैसे हम अपनी फाइल को फोल्डर में मूव कराएंगे. सो फॉर मूविंग अ फाइल टू अ डिफरेंट फोल्डर क्या करना है उसके लिए हमने वी हैव टू फॉलो सम बेसिक स्टेप्स. फर्स्ट वन इज़ सेलेक्ट द फाइल यू वॉन्ट टू मूव. जो फाइल हमने मूव करानी है पर्टिकुलर फोल्डर में उसे हम सेलेक्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल हमने जो फाइल सेलेक्ट की वो ब्लू कलर की हाईलाइटेड आ रही है. आप इमेज देखिए जो आपकी स्क्रीन पर विजिबल है उसमें ब्लू कलर की हाईलाइटेड फाइल हमने सेलेक्ट की. आफ्टर दैट विल क्लिक ऑन मोर एक्शन बटन. जो 3 डॉट्स वाला बटन आपकी स्क्रीन में विजिबल है वहाँ मार्क्ड भी है ऊपर राइट साइड में इमेज में मोर एक्शन बटन, उस पर हमने क्लिक किया. जैसे ही हम मोर एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे अ ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स. एक ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारे सामने अपीयर हो जाएगा. उसमें कई सारे ऑप्शंस होंगे जैसे ओपन विद, मूव टू, ऐड न्यू, रीनेम, व्यू डिटेल्स, मैनेज वर्जन, मेक अ कॉपी एंड डाउनलोड. ये कई सारे ऑप्शंस हमारे सामने विजिबल होंगे. वहाँ पर हमने ऑप्शन सेलेक्ट करना है मूव टू. विल क्लिक ऑन ऑप्शन मूव टू. तो मूव टू का ऑप्शन सेलेक्ट करके ही हम फाइल को अपनी मूव करा सकते हैं. सो दीज वर द 3 स्टेप्स. नाउ डिस्कसिंग स्टेप 4 दैट इज क्लिक ऑन द फोल्डर इन विच यू वॉन्ट टू मूव द फाइल. अब हमने वो फोल्डर सेलेक्ट करना है जिसमें हमने अपनी फाइल को मूव कराना है. जैसे ही हम मूव टू पर क्लिक करेंगे वहाँ पे ऑप्शन आएगा ऊपर ही हमारा जो अभी हमने क्रिएट किया अपना फोल्डर IT Planet नेम का, तो वो सबसे ऊपर आप देखिए आपकी इमेज में ब्लू कलर में हाईलाइटेड है. तो हमने वो फोल्डर सेलेक्ट किया क्योंकि हमारी जो फाइल है हमने उसी फोल्डर में ट्रांसफ़र करनी थी. सो वी क्लिकड ऑन द फोल्डर दैट इज़ IT Planet to move our file in that folder. And after clicking on the folder we will click on move. नीचे ऑप्शन आ रहा है ब्लू कलर का हाईलाइटेड मूव. आप इमेज देखिए हम उस पर क्लिक करेंगे. जैसे ही हम मूव पर क्लिक करेंगे हमारी जो फाइल होगी वो मूव कर जाएगी उस पर्टिकुलर फोल्डर में. द फाइल विल बी मूव्ड इन अ पर्टिकुलर फोल्डर. तो ये बेसिक स्टेप्स थे जो हमने फॉलो करने थे अपनी फाइल को किसी पर्टिकुलर फोल्डर में ट्रांसफ़र करने के लिए. तो हमने उन स्टेप्स को फॉलो किया और हमारी फाइल जो थी वो उस पर्टिकुलर फोल्डर में ट्रांसफ़र हो गई. अब क्या करना है, अगर हम अपनी फाइल को देखना चाहते हैं सो व्हाट वी विल डू, हम उस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे. वी विल डबल क्लिक एंड ओपन द फोल्डर एंड व्हेन यू विल ओपन द फोल्डर यू विल सी द फाइल इज स्टोर्ड इन इट. हम देख पाएंगे कि हमारी जो पर्टिकुलर फाइल थी वो उस फोल्डर में स्टोर हो गई है. सो इन दिस वे वी कैन स्टोर द फाइल और से मूव द फाइल टू फोल्डर.
So this was the procedure for creating the folder and then moving a particular file in a folder, and then we can see that file in that particular folder. Now moving on to the next topic, that is how to delete a file. कैसे डिलीट करेंगे किसी फाइल को. हम गूगल ड्राइव में हमने कोई फाइल सेव कर रखी है तो उसको डिलीट कैसे करेंगे, वी विल डिस्कस दिस. यू कैन डिलीट अ फाइल विच इज़ नो लॉन्गर नीडेड इन गूगल ड्राइव. हमने कोई फाइल स्टोर करी दैट वॉज यूजफुल, उस टाइम हमने स्टोर कर दी गूगल ड्राइव में, बट अब वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो ईजिली हम उस फाइल को डिलीट कर सकते हैं. Whenever you delete any file, it goes into trash folder. जब भी हम कोई फाइल डिलीट करते हैं तो हमारी वो पर्टिकुलर फाइल ट्रैश फोल्डर में सेव हो जाती है जाके. मीन्स उस ट्रैश फोल्डर में हम रिकवर कर सकते हैं अगर वो फाइल हमें चाहिए. 60 डेज़ तक वो फाइल उसमें रहती है. अब चेंज होने वाला है और 30 डेज़ तक ट्रैश में रहा करेगी. जैसे ही हम कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो पहले 60 डेज़ तक ट्रैश में रहती थी, अब गूगल ड्राइव ने वो सिस्टम चेंज कर दिया तो अब 30 डेज़ तक ही वो ट्रैश में रहेगी, फिर वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी. ट्रैश फोल्डर का ये फ़ायदा होता है कि जब भी हमें फ़ाइल अगर रिकवर करनी हो अपनी डिलीटेड फाइल तो हम विद इन ड्यू पीरियड उस ट्रैश फोल्डर में से रिकवर रीस्टोर कर सकते हैं. बट अगर हम परमानेंटली डिलीट कर देंगे तो हम स्टोर नहीं कर सकते. तो जब भी हम कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो जाके ट्रैश फोल्डर में सेव हो जाती है. इफ़ यू वांट टू डिलीट द फाइल परमानेंटली यू हैव टू डिलीट इट फ्रॉम ट्रैश. तो अगर हमें परमानेंटली ही डिलीट करनी है और बिल्कुल भी वो हमारे लिए अब यूज़फुल नहीं है तो हम ट्रैश में जाएंगे और वहाँ से जाके उसे परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं, और वहीं से ही अगर हमें रीस्टोर करनी है तो हम कर सकते हैं. सो नाउ वी विल डिस्कस द स्टेप्स टू डिलीट अ पर्टिकुलर फाइल. कैसे कोई पर्टिकुलर फाइल हम डिलीट करेंगे. सो इन स्टेप 1 सेलेक्ट द फाइल यू वांट टू डिलीट. सबसे पहले क्या करना है, उस पर्टिकुलर फाइल को सेलेक्ट करना है जो हमने डिलीट करनी है. जैसे जो फाइल आप इमेज देखिए, जो आपकी इमेज में ब्लू कलर की हाईलाइटेड फाइल है, सपोज कीजिए कि हमने वो वाली फाइल सेलेक्ट की है बिकॉज हमें वो डिलीट करनी है. नाउ क्लिक ऑन रिमूव बटन. उसके बाद जब हमने फाइल सेलेक्ट कर ली उसके बाद हम रिमूव बटन पे क्लिक करेंगे. जो ये राइट साइड में इमेज में हाईलाइटेड बटन है रेड कलर से, वो हमारा रिमूव बटन है, डिलीट बटन है. तो हम वहाँ पे उस पर क्लिक करेंगे डिलीट करने के लिए. जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे और डिलीट पे क्लिक करेंगे द फाइल मूव्स टू द ट्रैश फोल्डर. हमारी फाइल ट्रैश फोल्डर में मूव कर जाएगी और वहाँ से हम उसे रीस्टोर भी कर सकते हैं, परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं. सो दीज वर द बेसिक स्टेप्स दैट हाउ टू डिलीट अ फाइल फ्रॉम गूगल ड्राइव. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. So dear students, with this we complete the today's discussion in which we discussed about how to create a folder, how to move a file in a folder, कैसे हम Google Drive में folder create करेंगे, कैसे हम अपनी फाइल को folder में move कराएंगे और कैसे कोई particular फाइल हम Google Drive से delete करेंगे. I hope these 3 topics are clear to you. Tomorrow we will discuss the remaining topics and most probably we will complete the chapter tomorrow. So explanation will be completed tomorrow. So watch all the videos very carefully so that each and every topic is clear to you. Till then, thank you and have a nice day. Keep studying, stay fit, stay healthy.